हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एचएमपी शंट के बारे में। एचएमपी स्टैंड फॉर हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। ओके, एचएमपी का फुल फॉर्म होता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, या फिर शंट को हम पाथवे भी कहते हैं, और इसे दूसरे नाम से जाना जाता है जो कि होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, क्योंकि ये जो पाथवे है इसके अंदर पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन होता है। ओके, जैसे कि हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। टीसी साइकिल हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एंड टीसीए साइकिल, तो इन दोनों का जो अल्टरनेटिव पाथवे होता है, इन दोनों के अलावा जो पाथवे होता है ग्लूकोज के लाइसिस होने का, वो होता है एचएमपी शंट। ओके, ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसी साइकिल में तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है ग्लूकोज का, बट एचएमपी शंट भी इसका अल्टरनेटिव पाथवे। मान लीजिए 90% अगर ग्लूकोज एंटर कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसी साइकिल के थ्रू ऑक्सीडेशन के लिए, तो 10% जो आपका ग्लूकोज है वो एचएमपी शंट के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा। ओके, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स पाथवे देन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में आपने 10 से 11 स्टेप्स में वो कंप्लीट हो जाता है, बट और सिंपल पाथवे होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, एचएमपी शंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस से एज कम्पेयर टू ग्लाइकोलाइसिस, एंड इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जैसे कि हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में रन होता था, वैसे ही एचएमपी शंट भी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में ही रन होता है, बिकॉज ऑल द एंजाइम ऑफ एचएमपी शंट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, क्योंकि एचएमपी शंट के जितने भी एंजाइम है वो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे ये रन होता है। दिस पाथवे मेनली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ NADH, NADPH एंड पेंटोज शुगर। जनरली हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था, ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा था और ATP यहाँ पर आपको मिल रही थी, पर एचएमपी शंट में ना तो आपको कोई एनर्जी देनी पड़ रही है, ना ही कोई ATP देनी पड़ रही है, ना ही किसी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे दो चीज़ों का सिंथेसिस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, NADPH जो एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, एंड पेंटोज शुगर। जैसे कि आप जानते हैं कि पेंटोज शुगर का काम क्या होता है, ये हमें DNA और RNA के फॉर्मेशन में काम आती है। पेंटोज शुगर जैसे राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें राइबो शुगर चाहिए होती है, DNA में डीऑक्सी राइबो शुगर चाहिए होती है, तो ये पेंटोज शुगर कहाँ पे फॉर्म होते हैं, एचएमपी शंट के थ्रू फॉर्म होते हैं। एंड दिस पाथवे इज एनाबॉलिक इन नेचर। एनाबॉलिक मतलब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ एनाबॉलिक इन नेचर। केटाबॉलिक मतलब कुछ चीज़ टूट रही है, बट यहाँ पर एनाबॉलिक है, ये एनाबॉलिक नेचर का है, मतलब कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके यहाँ पर एक बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे NADPH है या पेंटोज शुगर है, उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस के 3 फेजेस होते हैं। ओके, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एंड स्प्लिटिंग फेज एंड एनर्जी जनरेशन फेज। वैसे ही इस पाथवे के एचएमपी शंट जो है उसके 2 फेजेस होते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज जहाँ पर क्या होता है, NADPH का सिंथेसिस होता है, एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज जिसमें पेंटोज शुगर का सिंथेसिस होता है। 2 हाफ में ये डिवाइडेड है एचएमपी शंट। एचएमपी शंट में जो 10% ऑफ ग्लूकोज है वो एंटर करता है। आप जो भी डाइट में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे जो ग्लूकोज बनता है उसका 10% इस पाथवे से ऑक्सीडाइज होता है। लीवर जो है, लीवर मेटाबोलाइज अबाउट 30% ऑफ ग्लूकोज बाय दिस पाथवे। लीवर के अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो होता ही है, साथ में ग्लूकोज जो 30% ऑफ जो ग्लूकोज है वो लीवर इस पाथवे से मेटाबोलाइज करता है। एंड नो ATP इज डायरेक्टली यूज और प्रोड्यूस इन एचएमपी शंट। एचएमपी शंट में कोई डायरेक्टली ATP आपको देना नहीं पड़ता है, और ना ही यहाँ पे कोई डायरेक्ट ATP फॉर्म होता है। एंड द टिश्यू सच एज लीवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रीनल ग्लैंड, RBC, टेस्टिस, लैक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड आर हाईली एक्टिव इन एचएमपी शंट। टिश्यूज़ जैसे लीवर है, एडिपोज टिश्यूज़ है, RBC है, टेस्टिस है, ये जो टिश्यूज़ हैं उनमें एचएमपी शंट जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है। एंड मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज़ are involved in biosynthesis of fatty acid and steroid which are dependent on supply of NADH। क्या बोल रहा है ये सेंटेंस आपसे कि ये जो टिश्यूज़ है ना, टेस्टिस, लैक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड एड्रीनल ग्लैंड, इनमें क्या होता है, फैटी एसिड और स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस होता है, और इनके सिंथेसिस के लिए आपको चाहिए होता है NADH का सप्लाई। और NADH का हमने देखा कि एचएमपी शंट में NADH बन रहा है, तो ये सेल्स क्या करेंगे, जो एड्रीनल ग्लैंड है, लैक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, वो एचएमपी शंट जो पाथवे है अपने अंदर ही रन करवाने लग जाएंगे, जिससे उनको NADPH का सप्लाई वहीं के वहीं मिल जाएगा।
शंट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस. ऊपर वाला जो है वो ऑक्सीडेटिव फेज है जहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपको राइबोलोस 5 फॉस्फेट जो है मिल रहा है. एंड ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन NADPH इज फॉर्म. फ्रॉम NADH इज फॉर्म्ड. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस. देन क्या होता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट एंड 6 फॉस्फोग्लूकोनेट is converted into ribulose 5 phosphate. Now this ribulose 5 phosphate again is split into ribose 5 phosphate and xylulose 5 phosphate, okay, in the presence of isomerase enzyme and in the presence of epimerase enzyme. Now this from ribose 5 phosphate and xylulose 5 phosphate जो हैं वो combine होंगे और मिलकर बनाएंगे glyceraldehyde 3 phosphate and pseudohaptulose 7 phosphate in the presence of enzyme transketolase. ट्रांसकीटोलेस की प्रेजेंस में pseudohaptulose 7 phosphate जो है मॉलिक्यूल बनता है. अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 phosphate कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 phosphate एंड इरिथ्रोज 4 phosphate में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसएल्डोलेस एंजाइम. अब जो ऊपर जो स्प्लिट होने के बाद राइबोलोस 5 फॉस्फेट जो स्प्लिट हुआ था xylulose 5 phosphate में, ऊपर से हम xylulose 5 phosphate का कुछ अमाउंट जो है वो कंबाइन होगा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से और बनाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 phosphate एंड फ्रुक्टोज 6 phosphate. तो इस तरह से फ्रुक्टोज शुगर, राइबोज शुगर का फॉर्मेशन होता है एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है इन दिस पाथवे. टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ HMP शंट. HMP शंट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बन रही है, NADPH एंड राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर. तो NADPH का काम क्या होता है इन HMP शंट? इट इज़ यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड. फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड के फॉर्मेशन में बायोसिंथेसिस में NADPH का यूज़ होता है. देन बायोसिंथेसिस ऑफ सम अमीनो एसिड में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है NADPH. देन NADPH हेल्प इन प्रिजर्वेंस और टू प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंसेज. आपकी जो आई लेंसेज है उनकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. इट हेल्प इन मेनी डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन. आपकी बॉडी से जो फ्री रेडिकल्स हैं लाइक H2O2 उनको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस में हेल्प करता है. इट एक्ट एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल. NADPH जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह भी वर्क करता है क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है NADPH तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ATP के फॉर्म में निकलती है. देन NADPH प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ RBC मेम्ब्रेन. RBC मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है, उन्हें ईजिली रैप्चर नहीं होने देता है. देन फेगोसाइटोसिस जो WBC फेगोसाइटोसिस करते हैं उसमें NADH का सप्लाई होना ज़रूरी होता है. नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर का काम जैसे हम जानते हैं कि पेंटोज शुगर कहाँ पे लगता है हमें, DNA RNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इट इज़ यूजफुल इन बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड like DNA and RNA and many nucleotides like FAD, NAD, coenzymes, ATP के फॉर्मेशन में पेंटोज शुगर वर्क करता है. नाउ कम टू द रेगुलेशन ऑफ HMP शंट. रेगुलेट कैसे करते हैं, तो जो द एंट्री ऑफ ग्लूकोज 6 phosphate इज कंट्रोल बाय कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ NADH. आपके सेल के अंदर NADH का क्या कॉन्सेंट्रेशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्लूकोज 6 phosphate की एंट्री आप HMP शंट में होगी या नहीं होगी. कुछ रेगुलेटरी एंजाइम जो है HMP शंट के वो है ग्लूकोज 6 phosphate डिहाइड्रोजनेस, जिसकी डेफिशिएंसी से अगर ये एंजाइम नहीं हो, इनिबिट हो जाए या फिर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्लूकोज 6 phosphate डिहाइड्रोजनेस डिफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है. देन and 6 phosphogluconate dehydrogenase enzyme is also responsible for the regulation of HMP shunt. So this is a small information about HMP shunt. Thank you.